हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है गाय की ममता। आइए सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रंगीला नाम का गरीब अनाथ नौजवान रहता था। उसके पास रानी नाम की एक गाय थी। वह खेतों में सब्जियां उगाता और उससे अपना खर्च चलाता। दूसरी तरफ उसकी गाय का दूध पीने और बेचने का काम करता। एक बार पूरे क्षेत्र में बहुत सूखा पड़ गया। जल के अभाव के कारण उसकी खेती पर भी असर पड़ा और उसकी फसल सूख गई। रंगीला बीमार पड़ गया और सूखे की मार ने बीमार रंगीला को पूरी तरह से लाचार कर दिया। उसकी सब्जी की खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई, इसलिए उसके पास अब खाने के भी लाले पड़ गए। दूसरी तरफ उसकी गाय के लिए चारे की भी कमी होने लगी और धीरे धीरे आसपास की घास भी खत्म हो गई। रंगीला ने अपनी गाय रानी को अपने क्षेत्र से दूर भेजने का फैसला किया। रानी, यहाँ के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। मैं भी बीमार और कंगाल हो गया हूँ। मैं खुद इतना लाचार हूँ कि अपना पेट नहीं भर सकता। भला तुम्हें क्या खिलाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं ऐसी जगह चली जाओ जहाँ तुम्हें भरपेट भोजन मिल सके। गाय रानी यह सब कुछ चुपचाप खड़ी सुन रही थी। वह रंगीला का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। रंगीला ने तो गाय को दूर भेजने की ठान ही ली थी। अगले दिन रंगीला हिम्मत करके उठा और अपनी गाय को अपने साथ लेकर चल पड़ा। उसे रास्ते में भूख लगी। वह परेशान हो गया और उसने रानी से कहा, रानी, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। रंगीला ने आसपास के पेड़ों से कुछ पत्तियाँ तोड़ी और रानी के आगे रख दी। रानी ने इन पत्तियों को अपने मुंह तक नहीं लगाया। रंगीला सोच में पड़ गया कि आखिर रानी भूख के कारण व्याकुल होने के बाद भी इन पत्तियों को क्यों नहीं खा रही है। फिर रानी चुपचाप वहाँ से दूर चली गई। रंगीला ने सोचा, चलो ठीक ही हुआ कि ये चली गई। वो शांत होकर यह सब सोच ही रहा था कि रानी लौटकर वापस आती हुई दिखाई पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो रानी के मुंह में एक पका हुआ पपीता था। रानी ने वो पपीता आकर रंगीला को दे दिया और खाने का इशारा किया। रानी की मंशा साफ थी। वह रंगीला को भूखा रखकर खुद खाना नहीं खाना चाहती थी। जब रंगीला ने पपीता खाना शुरू किया तब रानी भी घास खाने लगी। इसके साथ ही वह थोड़ी थोड़ी देर में रंगीला को ऐसे निहारती जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ममता भरी नजरों से देख रही हो। रंगीला का पेट भर गया। उसको नींद आने लगी और वह वहीं पर सो गया। कुछ देर के बाद रंगीला के चेहरे पर धूप की किरणें पड़ने लगी। यह देखकर रानी गाय ने अपने शरीर की छाया से उसे धूप से बचाया। जब रंगीला सोकर उठा तो उसने देखा कि रानी गाय उसे धूप से बचाने के लिए स्वयं धूप में खड़ी है। यह देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हुआ और आगे की ओर चल पड़ा। कुछ दूर आगे जाने के बाद रंगीला को एक चारागाह दिखाई दिया। उसने रानी से कहा, रानी, तुम्हारे लिए ये चारागाह सही जगह है। यहाँ नदी भी है और घास भी है। तुम्हें यहाँ अच्छा भोजन मिल जाएगा। तुम यहीं रुक जाओ और मुझे जाने दो। रानी गाय रंगीला का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। वो रोने लगती है। उसे देखकर रंगीला भी रोने लगता है और कुछ देर तक वहाँ रुक जाता है। थोड़ी देर के बाद रानी गाय थकान के कारण सो जाती है। तब रंगीला सही समय समझकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद रंगीला को एक चीता दिखाई पड़ता है। चीते को देखकर रंगीला बहुत डर जाता है। धीरे धीरे चीता रंगीला की तरफ बढ़ रहा होता है और रंगीला डर से कांपने लगता है। जैसे ही चीता रंगीला पर प्रहार करने के लिए उछलता है, वैसे ही रानी गाय बीच में आ जाती है और चीते को धक्का मारकर हवा में उड़ा देती है। चीता नीचे गिर पड़ता है। फिर से वह उठकर रानी गाय पर प्रहार करता है, पर रानी गाय इस बार उसे अपने सींगों से मारकर वहाँ से भगा देती है। रंगीला ने फिर अपनी प्यारी रानी गाय को गले से लगा लिया और उससे बोला, रानी, मैं जानता हूँ हम दोनों अलग अलग नहीं रह सकते हैं। अब से हम साथ मिलकर रहेंगे। दुख सुख सब साथ में सहेंगे। ऐसा
कैसा भी जीवन हो, हम साथ में रहेंगे और सारी परेशानियों को एक साथ देख लेंगे। इस तरह वह दोनों घर वापस चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर रानी आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करती है। कुछ समय के बाद बारिश होने लगती है। रानी और रंगीला ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जानवरों से हमेशा प्रेम करना चाहिए। जानवर भी इंसानों की तरह हमसे प्रेम करते हैं और वफादार होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।